इस चैप्टर की स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है खुला आसमान और फिर हम दिखाई जाती है एक सिटी जहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन से एक लड़की पता नहीं क्या बेच रही है और वहाँ पर और बहुत सारे लोग होते हैं और जो कि चैटर कर रहे होते हैं आपस में। और फिर हमें आर्थर दिखाया जाता है जो कि आ चुका होता है अपने घर वालों के पास और वो उस घर के सामने आता है जहाँ पर उसकी मोम और डैड रह रही होती है। और आर्थर अपने स्टेप्स को चढ़ता है और आर्थर बोलता है सिल्विया हम फाइनली घर आ चुके हैं, तो क्या तुम रेडी हो? और सिल्विया भी उसके साथ आई होती है, उसके माथे पर बैठी होती है। और उसके बाद आर्थर नॉक करता है और फिर हमें बताया जाता है कि आर्थर सब कुछ सोच रहा होता है, उसके साथ क्या क्या हुआ था, कि वो कैसे मरने वाला था, उसने कैसे एक इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया और उसने कैसे बंदों को मारा और कैसे उसने ट्रेन करी उसकी ज़िंदगी के लिए। और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नर्व ब्रेकिंग थी जितना ये मोमेंट है। और उसके बाद एक आवाज़ आती है कमिंग और आर्थर सोचते हैं एक लिटिल गर्ल की वॉइस। और फिर एक मेड आती है और बोलती है कि क्या यंग मैन, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और फिर वो आर्थर उसको ग्रीट करता है और बोलता है कि मेरा नाम आर्थर ल्यूविन है और मेरे को इन्फॉर्म किया गया था कि मेरे पेरेंट्स है ना इसी मैनोर के अंदर रह रहे हैं। और वो बोलते हैं लिव इन लिव इन। और वहाँ पर एक बच्ची होती है जो कि बोलती है हु। और फिर पीछे से आर्थर की मॉम आती है और बोलती है एलेनोर लिविन, तुम यहाँ पर हो, आखिरकार तुम मिल गई। और हमें बताया जाता है कि ये आर्थर का ही घर होता है। और उसकी माँ बोलती है कि मैंने तुमको बताया था ना कि कोई भी डोर पाए तो उसको पहले ग्रीट करना। और फिर आर्थर की माँ आर्थर को देख लेती है और उसके हाथ में जो खाना होता है ना वो गिर जाता है। और उसके बाद आर्थर बोलता है रोते हुए एलोन लिविन मेरी सिस्टर। और फिर आर्थर अपने आंसू को पूछता है और बोलता है नहीं नहीं उससे पहले हाय मॉम, मैं घर वापस आ चुका हूँ। आर्थर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और आर्थर को गले लगा लेती है। और ये सीन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई। और एनीमे में यार इतना मज़ा नहीं आया जितना यहाँ पर मज़ा आ रहा है इस चीज़ को देखने में। और उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि मेरे को पता था वो वॉइस, नहीं नहीं तुम मेरे बच्चे तुम वापिस से घर पर आ गए। और आर्थर की बहन उसको बोल रही होती है यार मम्मी मम्मी रो मत रो मत रो मत। और उसके बाद हमें दिखाई जाता है एक आदमी भागता भागता उस घर की तरफ आ रहा होता है और वो बंदा बोलता है ओह माय गॉड आर्थर मेरे बच्चे तुम वापस से आ गए। और फिर हम देखते हैं ये होता है रेनॉल्ड्स और वो जल्दी से जाता है और वो उन सबको गले लगा लेता है, बोलता है आर्थर तुम वापस से आ गए। और आर्थर भी ये सब देख कर रोने लग जाता है और ये सब रो रहे होते हैं। और ये पैनल कितना प्यारा लग रहा है यार, एनिमे के अंदर इतना हिट हुआ था कि ये पैनल नहीं हुआ था यार मेरे को तो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, आर्थर की मम्मी बोल रही होती है कि आर्थर वो तुम्हारी आवाज़, नहीं नहीं तुमने बताया था ना तुमको कोई इलनेस है, तो क्या वो फुल्ली ट्रीट हो चुकी है? और मेरे बच्चे तुम बहुत ज़्यादा पतले हो गए, तुम वहाँ पर क्या 3 समय नहीं खा रहे थे डेली? और आर्थर बोलता है नहीं नहीं मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल ठीक है। और रेनॉल्ड बोलता है यार हनी तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो आर्थर से एक बार में, और देखो तो सही हो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हमारा सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं आर्थर की बहन मुंह फुला के बैठी होती है क्योंकि उसको कोई भाव नहीं दे रहा होता है ना। और उसके बाद आर्थर की माँ बोलती है कि हाँ हाँ सही बात है, और एली यहाँ पर आके अपने बिग ब्रदर को ना हाई बोलो। और एली बोलती है बिग ब्रदर और वहाँ पर नीचे आने लग जाती है। और फिर उसकी माँ बोलती है कि हाँ ये वही बिग ब्रदर है जो कि मम्मी और डैडी है ना तुमको बेड टाइम स्टोरीज में सुनाई करती थी ना। और फिर एली बोलती है हेलो बिग ब्रदर। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सारे सीन जो आर्थर ने सहे होते हैं। और फिर वो बोलता है हेलो एलिनोर तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरी सिस्टर। और हम देखते हैं सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यही चीज़ तो देखनी होती है, एनिमे के अंदर इतना मज़ा नहीं आता यार, तुम सही बताना यार इसके अंदर ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। और उसके बाद आर्थर बोलता है कि मैं जैसे ही सेटल डाउन हो गया मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मेरे पेरेंट्स को। हाँ वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सिल्विया के बारे में थी और मेरे सर्वाइवल के बारे में कैसे कैसे वो सब है ना, मैंने थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा बदल दिया और मैंने बोला से मैं अनकॉन्शियस हो गया था और मैजिक की वजह से मैं बच गया था वगैरह वगैरह। और मैंने सारी चीज़ें उनको और बाकी सारी चीज़ें बता दी थी, जैसे कि मैंने कैसे टीस को ढूंढा, कैसे किंड ऑफ एल्नोर गया और सारी चीज़ें बता दी। और उसके बाद रेनॉल्ड बोलता है कि अच्छा तो ये बताओ ये लिटिल फ्रेंड जो तुम्हारा है ना उसके बारे में क्या? और आर्थर बोलता है कि हाँ मैं जब ट्रैवल कर रहा था ना तो मैं एक मानव बीस के डैन में चला गया था जहाँ पर सिल्विया की मम थी ना वो बहुत ज़्यादा इंजर थी और वो मर रही थी, तो मैं उसकी मॉम को तो कुछ नहीं कर पाया, तो मैंने इसको उठा लिया और इसकी केयर करने लग गया। और आर्थर की मॉम बोलती है तो तुम बिल्कुल से हील हो चुके ना, आप कोई चांस नहीं है तुम वापस से हील हो जाओ। और आर्थर बोलता है अरे मॉम आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो इंस्टेबिलिटी थी ना मेरे माना कोर के अंदर वो फुल्ली तरह से अवेकन हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका हूँ। और आर्थर मन में सोचता है यार मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ, मेरे घर वालों से मैं इतनी ज़्यादा सीक्रेट्स को छुपा रहा हूँ, लेकिन मैं जब स्ट्रॉन्गर बन जाऊँगा ना तो मैं सब कुछ उनको बता दूंगा। उसके बाद रेनॉल्ड चिल्ला के बोलता है चलो तो सही बात है, तुम ये बताओ तुम्हारा माना कोर कौन से लेवल पर है? और उसकी मम्मी बोलती है यार रे तुम्हारा बच्चा अभी अभी घर पे आया, तुम ऐसी फालतू की बातें कर रहे हो, माना कोर की स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हो। और रेनॉल्ड बोलता है यार इसके अंदर क्या रॉन्ग है, हम अब अपनी ग्रोथ को ही तो कंपेयर कर रहे हैं। और रेनॉल्ड बोलता है जब से हम यहाँ पे आए ना तो मैं वर्क कर रहा हूँ इंस्ट्रक्टर के रूप में हेल्स्टर एक्शन हाउस गार्ड्स का इंस्ट्रक्टर, मतलब वो होता है वहाँ पर।
और आर्थर एक मुंह अजीब सा मुंह बना के बोलता है, तो शायद से तुम्हारे से मुंह के ना फेशियल हेयर से ग्रो नहीं हुए। तो पापा ये बताओ कि आप कौन से मानाकोल स्टेज पर हो। और रेनॉल्ड बोलता है अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा ये ओल्ड मैन है ना, उसने अभी जस्ट 2 साल पहले ब्रेक डाउन किया है और मैं डार्क ऑरेंज स्टेज पर हूँ। और आर्थर मन में सोचता है तो ये बात है, तो ये सिर्फ बल्कि नहीं हुई, इन्होंने ब्रोकन थ्रू भी कर लिया नेक्स्ट स्टेज के अंदर। और आर्थर बोलता है तुमने जरूर से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया होता है। और यहाँ पर रे एकदम तगड़ा सा पोस्ट दे रहा होता है, एकदम जैसे मिस्टर ओलंपिया जीत लिया होता है ना। और आर्ट बोलता है या फिर नहीं, ये नहीं भी हो सकता। और उसके बाद ये बोलता है चलो तो मेरे बेटे ये बताओ तुम कौन से स्टेज पर हो, और तुम वो इम्प्रेस्ड हो गए ना। और आर्थर बोलता है लाइट रेड, और रे सुनता लाइट राइट, होली शिट। और वहां पर एलिया भी बोलती है कि शिट शिट। और उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत भयंकर रूप आर्थर की मम्मी का, जो कि बोल रही होती है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है आर्थर, लेकिन रे डियर मैंने तुमको बोला था कि हमारे बच्चे एली के सामने बिल्कुल क्रश मत करना। और रे बोलती है एली तुम्हें ना वो वर्ड है ना वापिस से मत बोलना, ठीक है ना। और वो फिर ये बोलते हैं तुम ऑलरेडी राइट रेड स्टेज पर पहुंच के कब कैसे कहाँ, चलो ये सारी चीज़ें छोड़ो, चलो हम बैकयार्ड जा रहे हैं और स्पेयर करने वाले बिल्कुल अभी के अभी। और हम देखते हैं आर्थर बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि ये अच्छी बात है कि मैं वापस से आ चुका हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।